बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए मुकर्रर होने वाले चीफ जस्टिस काजी मोहम्मद फाइज ईसा का ताल्लुक कहां से है? काजी मोहम्मद फाइज ईसा ने तालीम कहां से हासिल की? काजी मोहम्मद फाइज ईसा के वालिद का तहरीक पाकिस्तान से क्या ताल्लुक था? काजी मोहम्मद फाइज ईसा कब रिटायर्ड होंगे? इस पर हम आपको आज के प्रोग्राम में तफसील से बताते हैं। तो जिन नाजरीन ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फाइज ईसा ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए हैं। काजी मोहम्मद फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोवेटा में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम कोवेटा में ही हासिल की और बादअज़ां कराची ग्रामर स्कूल से उन्होंने ए और ओ लेवल की तालीम हासिल की और बादअज़ां आला तालीम के हसूल के लिए कानून की डिग्री के लिए बरतानिया लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने स्कूल ऑफ ऑनर लॉ से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पास करके कानून की डिग्री हासिल की और पाकिस्तान वापसी पर उन्होंने जनवरी 1985 को कोयटा बलोचिस्तान हाई कोर्ट के वकील के तौर पर प्रैक्टिस का आगाज किया और बादअज़ां उन्होंने 1988 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो 27 साल तक शोबा वकालत से मुंसलिक रहे और उन्होंने इस दौरान आला अदालतों के मुआवनीन के तौर पर भी काम किया, सालसी के तौर पर भी काम किया। उनका प्रोफेशनल बहुत ही आला रहा। उन्होंने हमेशा असूल पर और मेरिट पर भी वकालत की और जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2003 में मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी और बाज जजेस ने पीसीओ के तहत हल्फ उठा लिया तो काजी मोहम्मद फाइज ईसा ने बतौर वकील उन जजेस के सामने पेश होने से इनकार कर दिया और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एमरजेंसी को कालादम करार दिया, क्योंकि इस एमरजेंसी के बायस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस ने पीसीओ के तहत हल्फ नहीं उठाया था और इस्तीफे दे दिए थे, तो फिर 2009 में जस्टिस काजी मोहम्मद फाइज ईसा को बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया और वो बतौर बलोचिस्तान हाई कोर्ट जज काम करते रहे और फिर 5 सितंबर 2014 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज मुकर्रर किया गया। इस दौरान काजी मोहम्मद फाइज ईसा ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत ही अहम फैसले सुनाए, बहुत ही अहम फैसलों की समातें की और उनके फैसले असूलों और मेरिट पर मबनी थे। और इन्हीं हालात में जब हुकूमत इमरान खान की आई, इमरान खान वजीर आजम थे, सदर मोहम्मद आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान थे, तो वजीर आजम की सिफारिश पर सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ अलवी ने रेफरेंस दायर कर दिया और ये रेफरेंस काजी मोहम्मद फाइज ईसा को नाहिल करार करने के लिए दिया गया था, जिसमें बहुत सारे इल्जामात ऐड किए गए। काजी मोहम्मद फाइज ईसा की एहलिया इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस में पेश भी होती रहीं और बादअज़ां काजी मोहम्मद फाइज ईसा इस रेफरेंस से सुरखरू हुए और जब ये रेफरेंस चला गया, हालात ने पलटा खाया तो रेफरेंस दायर करने वालों ने मुख्तलिफ कहानियां गढ़नी शुरू कर दी और वजाहतें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि मैं ये रेफरेंस नहीं भेजना चाहता था, किसी ने कहा ये रेफरेंस हमारे पास आया गया, बरकैफ ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, कहानियां गढ़ने वाले जानते हैं कि ये रेफरेंस काजी मोहम्मद फाइज ईसा के खिलाफ क्यों दायर किया गया। और इस दौरान यह भी सूरत हाल रही कि काजी मोहम्मद फाइज ईसा को अहम समातों में मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहा और जस्टिस फाइज ईसा को अहम केसेस के करीब भी ना आने दिया जाता रहा। जस्टिस काजी मोहम्मद फाइज ईसा एक असूल पसंद जज हैं। उन्होंने वकालत भी असूलों पर की और बतौर जज बलोचिस्तान हाई कोर्ट और बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमेशा मेरिट को तरजीह दी, मेरिट के मुताबिक फैसले किए और कुछ
ایسے فیصلے بھی کیے جو کہ بعض حلقوں کو شاید وہ قبول نہ تھے، لیکن قاضی محمد فائز عیسیٰ اصولوں پر ڈٹے رہے، اور پھر جن احباب نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیے تھے انہیں بھی یہ بات سمجھ آ گئی، اور وہ کہانیاں گھڑنے لگے کہ قاضی محمد فائز عیسیٰ کے متعلق جو ریفرنس انہوں نے نہیں بھجوایا تھا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہانیاں کیا تھیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی محمد فائز عیسیٰ اصول پسند جج ہیں، جن لوگوں نے مختلف نظریں جما رکھی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ پتہ نہیں فیصلوں میں ان کے خلاف دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ لوگ غلطی پر ہیں۔ قاضی فائز محمد عیسیٰ کی جو تاریخ ہے وہ ایک اصول پر مبنی ہے، میرٹ پر مبنی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وقار کی بحالی کے لیے، سپریم کورٹ آف پاکستان پر لوگوں کے اعتماد کے لیے اہم فیصلوں کو بھی میرٹ پر دیکھیں گے، میرٹ پر چیک کریں گے، چونکہ یہی ان کی تاریخ بتاتی ہے۔ باقی وہ پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس مقرر ہوئے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جسٹس قاضی محمد فائز عیسیٰ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کے والد کا تعلق تحریک پاکستان سے تھا۔ قاضی محمد عیسیٰ آف پشین بانی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح کے انتہائی بااعتماد اور قریبی ساتھی تھے۔ بلوچستان کے اندر ان کے والد قاضی محمد عیسیٰ نے تحریک پاکستان میں بہت اہم کردار کیا، بہت سرگرم رکن رہے، اور قائد اعظم کے بااعتماد ساتھی ہونے کا اعزاز پایا۔ اور اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جسٹس قاضی محمد فائز عیسیٰ جو کہ 17 ستمبر 2023 کو مقرر ہوئے ہیں، جسٹس قاضی محمد فائز عیسیٰ 25 اکتوبر 2024 کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ وہ تقریباً 13.5 ماہ تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔